गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में वर्णन करेंगे जो कई बार पूछा जा सका है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र ये क्या है, इसके बनावट का वर्णन करें। यह प्रश्न देखें तो 5 नंबर या 7 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। यदि आप मानव नेत्र को देखते हैं तो कई प्रकार के नेत्र आपको देखने को लिए मिलता है। यदि आप देखें तो इस प्रकार भी मिल सकता है, इस प्रकार भी, और ऐसे भी मिल सकता है। तो आज कुछ भी हो, इसको हम बारीकी से समझते हुए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाश यंत्र है। यदि आप इसे इंग्लिश में बोले तो आइस इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अर्थात इसका अगर अर्थ समझे तो प्रकृति प्रदत्त यानी कि प्रकृति द्वारा बनाया गया प्रकाश यंत्र जो प्रकाश के लिए होता है। इसका काम यह होता है कि प्रकाश को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। यदि आप मानव नेत्र की बनावट की संरचना को देखना चाहते हैं तो यह बाहर से देखने पर सैंपल दिखता है, परंतु आंतरिक भाग से देखने पर यह गोले की संरचना की होती है। मानव नेत्र जिस गोले का बना होता है उसे नेत्र गोलक या आइस बॉल कहते हैं, जो चारों ओर से इस प्रकार गोल रहता है। अगर आप मानव नेत्र को देखते हैं तो 3 परतों में विभक्त होकर रहती है। एक होता है श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक, दूसरा होता है आपका जाके कोराइड को इंग्लिश में भी कोराइड ही बोलते हैं, तथा तीसरा होता है आपका जाके दृष्टि पटल को रेटिना के नाम से भी जानते हैं। इसमें ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इन दोनों का हम लोग बारीकी से एक एक करके वर्णन करते जाएंगे। तो देखते हैं आगे जाकर। यदि आप श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक को देखते हैं तो यह नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। बाहरी परत मतलब जिस प्रकार हम आगे से देख सकते हैं, यह बाहरी परत होती है जो सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जो हम बाहर से देख सकते हैं कि अगर आप आँख को देखते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि बाहर से कि आँख एक सफ़ेद रंग का होता है। नेत्र में सफ़ेद रंग का यही परत होती है वो। यदि आप श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक का अगला भाग को देखते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक का अगला भाग को अगर देखते हैं तो यह उभरा हुआ होता है। ऐसे देखने से तो पूरा सर्कल की तरह दिखता है। नेत्र को अगर देखते हैं तो पूरा सर्कल की तरह दिखता है, लेकिन अगला भाग को देखने से यहाँ पर थोड़ा यह उभरा हुआ रहता है। इस उभरी हुई संरचना को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, कॉर्निया। यदि आप श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक के बाद दूसरा नंबर देखते हैं तो दूसरा नंबर आपका आ जाता है कोराइड। आप अगर कोराइड को देखते हैं तो स्क्लेरेटिक के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की होती है परत, जिसे कोराइड कहते हैं। यह परत आगे आकर 2 परतों में विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 परतों में विभक्त हो जाती है। एक परत को कहते हैं हम यह पारदर्शी होता है, अपारदर्शी परत को हम कहते हैं परितारिका। यहाँ पर तारा के नाम से भी दिखाया गया है, जिसे परितारिका के नाम से जानते हैं। तब दूसरा परत हमारा हो जाता है यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया को पक्षमाभी पेशिया के नाम से भी जानते हैं, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। नेत्र लेंस को देखेंगे अगर तो यह उत्तल लेंस का बना होता है, जिसके द्वारा हमारे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यदि आप देखें तो कॉर्निया, जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया कॉर्निया और यहाँ हो गया क्या हमारा नेत्र लेंस। यदि आप इन दोनों के बीच का भाग देखते हैं, इन दोनों के बीच का भाग एक जलीय द्रव भरा होता है। एक जलीय द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद के नाम से भी जानते हैं। तथा ये अगर इसके बाद देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ा गहरा दिखता है, आपको देख सकते हैं, ब्लू कलर का है। अगर वहाँ भी देखते हैं तो वहाँ भी एक द्रव भरा रहता है। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच होता है। अगर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच का भाग देखें तो ये कचाप द्रव से भरा होता है। यदि हम स्क्लेरेटिक कोराइड के बाद तीसरा पार्ट देखते हैं तो हमारा आ जाता है वो दृष्टि पटल, जिसे रेटिना के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसका वर्णन करते हैं तो हम इसका वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे हम रेटिना को देखेंगे, नेत्र गोलक को अगर देखते हैं तो सबसे बाहरी परत हमारा क्या होता है, श्वेत पटल स्क्लेरेटिक यहाँ होता है, ये हमारा बाहरी परत होता है। तो उसके बाद हमारा यह हो जाता है मध्य पार्ट, उसके बाद यह होता है हमारा सबसे भीतरी पार्ट होता है। अगर हम रेटिना को देखते हैं तो ये सबसे सूक्ष्म भीतरी गहराई परत होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट दोनों होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को हम अंधबिंदु के नाम से भी जानते हैं और येलो स्पॉट होता है जो पीला पार्ट होता है, इस प्रकार होता है। उसके बाद हमारा यह हो जाता है दृक् तंत्रिका होता है। अगर यहाँ पर रेटिना में देखते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, जो उत्तल लेंस द्वारा बना होता है। इसके कारण यह क्या होता है कि यह छोटा बनता है तथा उल्टा बनता है। तो यह क्या होता है, जब इसका सोचना छोटा दिखाई पड़ता है तो यह अपना संदेश ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद ही ब्रेन क्या करता है, सोचता समझता, अरे ये काम तो हमको छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको बड़ा करके दिखाना होगा। तब वो क्या करता है, हमें
उस वस्तु को सीधा और बड़ा तथा निश्चित आकृति को देखने की संभावना होती है। उसके बाद ही हम किसी वस्तु को ठीक से देखते हैं, उसके बाद कुछ काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।